बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महा शाहिद और आज मौजूद हूं मोइन इकबाल के साथ उनके यूट्यूब और फेसबुक चैनल के ऊपर। और आज हम एक अहम टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक क्या है, उसमें क्या क्रक्स है और क्या डेवलपमेंट्स है मोइन? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सारे लोगों का जो भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। फिरोज खान, जिनको शोबिस का किंग माना जाता है, जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, और जिनका अभी ड्रामा आने लगा है हमराज, उनकी वालदा का एक मैसेज है, वीडियो आई है, जिस वीडियो ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। अब उनका क्या कहना है, पहले आप सुने, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज की डिस्कस करेंगे कि यार उनकी वालदा उनके बारे में क्या कह रही है। पहले ही आप सुन लें क्लिप। लोग उसको लाइक करते हैं, तो क्या कहते हैं, ऐसे हुआ रोज पे और हमारे पूरे घर पे बहुत सारे जादू टोने हुए। और उनकी मैं हकीकत आपको क्या बताऊं कि क्या कहते हैं, कभी नींबू में सुइयां चुभी हुई हमारे घर में लोगों ने फेंक दी, कभी पुतला बना हुआ फेंक दिया, कभी इतने इतने तावीज बना के हमारे मतलब मुझे समझ ये नहीं आता कि वो हमारे घर में आते कैसे थे, कौन लाता है। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर एक बात बता भी दूं, इनकी ये वालदा जो है, इन माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस एज में है सब लोग इनको दाद भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि इनके बेटे ने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की जितना नाम और पहचान रोशन किया वहाँ। कुछ अर्सा पहले फिरोज खान का एक व्लॉग आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे ऊपर काला जादू हुआ है। लोग उनका ना मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लोग इस चीज को मजाक समझते हैं। पहली चीज तो ये, जब उनकी ये वालदा की स्टेटमेंट आई है और इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, और उनके बाद ठीक है कि काला जादू जो है पूरा घर खराब कर देता है। आप बताएं क्या कहेंगी? ये स्टेटमेंट बहुत एक अहम स्टेटमेंट है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। इसको बनाया गया जब फिरोज खान ने कहा, मजाक उड़ाया गया, ट्रोल किया गया। इवन दो के ट्विटर के ऊपर भी ये ट्रेंड करता रहा काफी टाइम तक कि इन्होंने इस तरह की बात कर दी। लेकिन फॉर मी इट इज रियल। अगर इस किस्म की चीजें हो रही हैं, लीमू का और वो पपेट्स के अंदर जो है वो सुइयां। सुइयां और वो अजीबो गरीब किस्म के जो है वाकयात हो रहे हैं, तो काला जादू जो एग्जिस्ट करता है, ये अगर हम अपने इस्लाम के अंदर भी देखें तो इस अमल को हराम कहा गया है, गलत करार दिया गया है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है और उसके असरात बहुत गहरे होते हैं। इवन दो कि इसको खत्म करते करते कहा यह जाता है कि बंदा पूरा का पूरा ही जमीन बोस हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन उसके असरात जो है वो नहीं खत्म। अच्छा, नहीं, इनका पहले इनकी ना वालदा का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्लॉग था जिसमें इन्होंने अपनी बेटी का जिक्र भी किया। इन्होंने दो चीजें कही हैं जो मुझे ना हैरान भी करी और परेशान भी करी। इन्होंने कहा, पहले तो मेरे बेटे के ऊपर किया गया, और जब भी मेरे बेटे के ऊपर कोई जादू या कोई इस तरह की चीजें होती हैं तो उसकी ना जो आदत है या फिर उसकी जो हरकत हैं वो अजीबो गरीब हो जाती हैं। एक चीज तो ये, और दूसरी बात ये उन्होंने कहा, जब भी मेरे घर के ऊपर या मुझे कोई चीज मिलती है दरवाजे से, मैं बाहर जाती हूँ, मुझे शख्स नजर नहीं आता, मगर घर में चीज फिकती हुई नजर आ रही होती है। ये चीज, जिस तरह नींबू की मिसाल दी उन्होंने दी कि 11 सुइयां चुभोई हुई थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया था कि मुझे काट खाने लगा था। ये वाकई चीजें सारी मतलब इस तरह की होती हैं कि यार पूरा घर खराब हो जाता है, और जिस तरह की चीजें दिखा बता रही है। मोइन, ये बिल्कुल होती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये एग्जिस्ट करती हैं। ये एक बंदे को नहीं बल्कि पूरे का पूरा गर्क बेड़ा गर्क हो जाता है, घरों का, लोगों का, माहौल का, और उसके असरात इतने वर्स होते हैं कि आप मेंटली तौर पर तो अफेक्ट होते हैं। नाज़रीन करम, आपके लिए बात जानना बेहद जरूरी है कि आप इसके जो असरात हैं वो आपके मेंटल, आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसको अफेक्ट करते हैं। जब मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट होती है तो उसके बाद फिजिकल इफेक्ट उसके आ जाते हैं, और वो इतने बदतरीन होते हैं कि वो आपसे नाकाबिले अच्छा, बर्दाश्त। मैं यहाँ पर आपको एक चीज भी बताने हूँ। मेरे एक दोस्त के साथ मतलब उसके ऊपर असरात होते थे, कुछ इसी तरह की चीजें होती थी। मुझे जब मजाक बताता था ना, मैं हंसता था कि यार ये कब पागलों वाली बातें कर रहा है, इस तरह की चीजें होती भी होंगी। एक दिन मैं कहीं ना वैसे उसके घर बैठा था, हम दोस्त यार बैठे थे यार, उसने ना, जब उसके ऊपर क्या, मुझे नहीं समझ आया कौन सा जिन है यार, क्या है यार, उसने उठा के जब चपेट मारी ना, तो मेरे साथ जो बैठा हुआ लड़का था वो जाके वो दीवार में जाके बजा। और जब उसकी वालदा ने हमें बताया ना कि यार इसको तंग ना किया करो, उसके साथ चीजें, हमें तब रियलाइज हुआ कि यार वाकई कोई चीज एग्जिस्ट ये करती है। एग्जिस्ट करती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस्लाम के अंदर भी इस चीज का जिक्र है, इस बात के बारे में प्रॉपर गुफ्तगू की गई, डिस्कशन की गई है। ठीक उसी तरह और जैसे हम कहते हैं कि जिन्नात और चुड़ैलें होती हैं, नहीं होती, लेकिन वो होती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। आप उनके साथ जब छेड़ाछाड़ी करते हैं तो वो फिर आपको ऐसे पड़ती हैं कि अच्छा, आपको एक लफ्ज और चीज पता भी जाता है। एक चीज इनकी वालदा की मुझे बड़ी अच्छी लगी है, बात भी इन्होंने इतने एहतराम से की है। फिरोज खान, वैसे तो उन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम और पहचान बनाया, इसकी उनसे कौन कौन सी चीजें वायरल नहीं हुई। जितने ड्रामाज भी किए 99% मेरे ख्याल से वायरल हुए और बहुत ज्यादा पसंद किए गए। वैसे ही है। जिसका मिसाल के तौर पे खुदा और मोहब्बत, इनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? मुझे फिरोज खान की एक्टिंग पर्सनली अगर आप पूछें
मुझे बेहद वो पसंद है। उनकी क्या कमाल एक्टिंग है, बल्कि हम पे उनका ड्रामा आता था, बड़ा मशहूर ड्रामा था गुले राना, बिल्कुल सजल अली के साथ वो सजल अली आता के था। साथ था। और वो ड्रामा उन दिनों का है जब दे वर इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और ये खबरें आ हम्म, रही थी कि इनकी और सजल अली की जो है वो शादी होने वाली है, और वो ड्रामा काफी हिट गया है, काफी जबरदस्त गया है। और बहुत खुदा और मोहब्बत का जिस तरह आपने जिक्र किया, और ARY के ऊपर भी उनका ये रिसेंट ड्रामा हानिया आमिर के साथ आया था, जिसमें जो है उसकी बहन को जो वो डेट कर रहा होता है और बिल्कुल। फिर चीट कर रहा और होता अब है। जो आयजा खान के साथ 12 साल के बाद इनका ड्रामा आने लगा है, जो कि इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, आने से पहले ही वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मगर यहाँ पर एक और सवाल करना चाहूंगा, ये करने वाले भी अपने होते हैं और कराने वाले भी अपने होते हैं, क्या मिलता है करा के? अब मुझे लगता है कि जो करने और कराने वाले बिल्कुल अपने होते हैं, घर का भेदी लंका क्योंकि ढाए वाली देखो बात बाहर, है। हाँ, बाहर का कोई बंदा नहीं बाहर होता। का जो बंदा तो वो नहीं कर सकता, उसको नहीं हम्म पता कि आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आप क्या कर रहे हैं, कितना सक्सेस है, क्या है क्या हम्म नहीं है। सो जो ये लोग करवाते हैं, जाहिर है उनके उन्होंने ये एक प्रोफेशन बन गया है, लोग पैसे देते हैं करवाते हैं। जो ये लोग करवाते हैं ना, उनको एक ज़हनी सुकून वो हासिल करना चाह रहे होते हैं। हालांकि किसी का बुरा होने से आपका अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो इस शतरंज में, इस जो है शिकंजे में इस कदर फंसे हुए होते हैं, उन्हें लगता है अगर हम किसी की बर्बादी देखेंगे, किसी की तबाही देखेंगे, तो हमें मेंटली पीस मिलेगा। और हालांकि दरअसल वो लोग साइकोलॉजिकल मेंटली तौर पे इल होते हैं, जो किसी की बर्बादी में, किसी की तबाही में जो है वो खुश हो रहे होते हैं, और उसका एट द एंड रिजल्ट आपके अपने ऊपर भी आता है, क्योंकि ममनू है, इस्लाम के अंदर ममनू है, बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज से जो है कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, इस चीज से अपोज करते हैं। सो ये अफेक्ट दोनों को आपको करता है। एक और मजे की बात बताऊं, फिरोज खान वो बंदा है, जब इनकी पहली शादी कामयाब नहीं हो पाई थी, तो इनसे ना शोबिस से काफी लोगों ने बाइकआउट कर दिया था और कहा था कि आज के बाद हम इस बंदे के साथ काम नहीं करेंगे, बड़ा घटिया बंदा है, इस तरह के इल्जामात लगाए थे। मगर बाद में इनको अवार्ड भी मिला, वही लोग जो बुराई कर रहे थे अब इनके साथ काम करने को तरस भी रहे हैं, और हर बंदा इनको जान और मान भी रहा है। मगर फिरोज खान की ये भी एक कहा जाता है कि इन्होंने, मुझे एक चीज बड़ी खास अच्छी लगी थी कि यार जब किसी लड़की की इज्जत के ऊपर बात आई थी, तो फिरोज ने कहा था अपनी मिसेस के बारे में कि यार उसके बारे में घटिया गुफ्तगू यूज ना करो, बेशक वो मेरी पुरानी बीवी थी, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, उसकी मगर एक्स-वाइफ इज्जत है। मिली। खैर ये डिटेल थी, उनकी वालदा का मैसेज आया, काला जादू की बातें हुई, सारा मैं कालू कह रहा था, काला जादू की बातें हो रही थी। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं, हम और तसल्ली दे आपने सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके नजरिए के मुताबिक, आपकी परसेप्शन के मुताबिक काला जादू और इस किस्म के मामलात एग्जिस्ट करते हैं, या ये हवाई बातें हैं, अटेंशन सीकिंग है, फेम की खातिर किया जा रहा है, या आप भी कभी कभार इसका निशाना बने हैं या नहीं? तुम्हारे ऊपर काला जादू नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। मगर यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कहूँगा कि अल्लाह उनकी माँ को भी हौसला दे। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, वो उनका जो बेटा है, जिसने पूरी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का नाम और पहचान बनाई है, अल्लाह उसके लिए भी आसानियाँ करे, जिसके आमीन ऊपर भी आमीन। ये किया है। मगर अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए, और फिरोज़ खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख़्यालात हैं और क्या जज़्बात है, जो आने वाला ड्रामा है, वो आपको इंतज़ार है या नहीं है? तब तक के लिए मुझे और माहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह